नमस्कार दोस्तों। एक बार एक नदी के तट पर धनवान व्यापारी खड़ा था और उस घाट को खरीदना चाहता था। घाट का मालिक उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा था और बोल रहा था कि मेरे बाप दादाओं ने ये घाट धर्म के नाम पर बनवाया था, मैं इसे बेच नहीं सकता। किंतु व्यापारी ने अपने दंभ में ऊंची बोली लगाते हुए कहा, मल्लाह, जितना बड़ा तुम्हारा घाट है, मैं उस पूरे घाट को चांदी के सिक्कों से पाट दूंगा। इस पर घाट का मालिक बोला, नहीं श्रेष्ठी, मैं इस घाट को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। यह सुनकर व्यापारी ने बोली और ऊंची की, जितना बड़ा तुम्हारा घाट है, मैं पूरे घाट को सोने के सिक्कों से पाट दूंगा। व्यापारी के इस प्रस्ताव पर मल्लाह निरुत्तर हो गया और व्यापारी ने वो घाट खरीद लिया। अपने मुंशी से घाट की सारी नावें हटवाकर वो घाट को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर रोजाना की तरह आज भी ऊंची आवाज में हुंकार भरता है कोई याचक जिसे कितने भी धन की आवश्यकता हो, वो बेखटक आकर मुझसे मांग सकता है। व्यापारी का नाम कोटिकर्ण था। वो इतना धनवान था कि उसके कान का एक कुंडल भी 1 करोड़ का था। इसीलिए वो कोटिकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। लोग उसके पास कर्ज अथवा मदद मांगने के लिए आते तो वो उनकी कीमती वस्तुएं गिरवी रखकर ब्याज पर ऋण देता था। एक दिन एक छोटा व्यापारी धनंजय उसके पास आया और अपनी व्यथा सुनाई। श्रेष्ठी, कुछ डाकुओं ने मेरी नौका लूट ली है। सारा सामान या तो लुट गया या डूब गया। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है ताकि मैं फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सकूं। गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कोटिकर्ण ने पूछा। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, धनंजय ने कहा। कोटिकर्ण की दृष्टि उस व्यापारी की उंगली पर पहनी हुई एक बेशकीमती अंगूठी पर पड़ी। उस अंगूठी को देखकर वो बोला, ये अंगूठी तो है तुम्हारे पास। इस पर वो धनंजय बोलता है, ये हमारे पुरखों की निशानी है, उनका सम्मान है, इसे मैं नहीं दे सकता। कोटिकर्ण ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, श्रेष्ठी के हाथों से अंगूठी उतार लो और जितना धन ये मांगे उतना दे दो, बिना किसी ब्याज के। और अगर ये धन लौटाने में विफल भी रहे तो भी कोई बात नहीं। और इस प्रकार वो बेशकीमती अंगूठी भी कोटिकर्ण ने खरीद ली और उस व्यापारी के सम्मुख ऊंची गर्दन करके कहा, श्रेष्ठी धनंजय, याद है ना, मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खरीद लूंगा। व्यापारी धनंजय सिर झुकाए लाचार खड़ा रहा। अगले दिन फिर बीच बाजार में एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर कोटिकर्ण ने रोजाना की तरह पुकार लगाई, है कोई याचक जिसे धन की आवश्यकता हो? अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो मुझसे मांग सकता है कोई याचक? तभी एक भिखारी उसके सामने अपना कटोरा लेकर खड़ा हुआ। मैं याचक हूं, मुझे चाहिए धन। कितना धन चाहिए? कोटिकर्ण ने पूछा। मुझे आपका अहंकार चाहिए। लाओ, दो अपना अहंकार, भिखारी ने कहा। यह क्या बकवास है? अहंकार कोई वस्तु है जो मैं तुम्हें दे दूं? मांगना है तो सोना चांदी, अन्न वस्त्र अथवा धन कुछ भी मांग लो। कोटिकर्ण ने कहा, सोना चांदी साम्राज्य देना आसान है श्रेष्ठी। भूख तो मैं पेड़ पौधों की जड़ों को खाकर भी मिटा लेता हूं। तेरा धन और तेरा साम्राज्य मेरे लिए तुच्छ है। मुझे कुछ दे सकता है तो अपना अहंकार दे श्रेष्ठी। पहचान, खुद को पहचान। जो तू दिखता है वो तू है नहीं, और जो तू है उसे तू देखना नहीं चाहता। और ऐसा कहकर वो भिखारी चला गया और पीछे छोड़ गया सोच विचार में उलझे कोटिकर्ण को। कोटिकर्ण का अहंकार चोट खा गया था। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो पागल सा हो गया था। चिल्ला रहा था, बड़बड़ा रहा था, मेरी धन संपत्ति, मेरा साम्राज्य, सब कुछ उस याचक के लिए तुच्छ था। वो संपत्ति जिसे पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, परिश्रम किया, दिन रात तिकड़ में लगाई, वो सारी संपत्ति उस भिखारी के लिए तुच्छ थी। क्या कहा था उसने कि मैं जो हूं वो मैं देखना नहीं चाहता, और जो दिख रहा हूं वो मैं हूं नहीं। तो कौन हूं मैं? क्या अस्तित्व है मेरा? इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। कोटिकर्ण की बेचैनी दिन रात बढ़ती जा रही थी। उसके मन के अंदर बैठा चोर उसे सोने नहीं दे रहा था, और यही अंदर का चोर था जिसने बाहर के चोर को आमंत्रित किया। एक रात एक चोर कोटिकर्ण के घर के पास चोरी करने के इरादे से घूम रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया
और पीटते हुए कोटिकर्ण के पास ले आए। कोटिकर्ण ने उस चोर को छोड़ने का आदेश दे दिया और उसे निर्देश दिया कि अगर सिपाहियों से बचना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। और कोटिकर्ण के कहे अनुसार वो चोर चुपचाप श्रेष्ठी धनंजय के घर में घुसा। पर वो इससे पहले कुछ कर पाता, धनंजय की पत्नी की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाई। चोर वहां से भाग गया। दोनों पति पत्नी ने देखा कि वो चोर वहां एक बड़ी सी पोटली में चावल और उस चावल के अंदर वही अंगूठी छोड़कर गया है। पत्नी तो खुश हुई, पर व्यापारी धनंजय सब कुछ साफ समझ गया और उसने साफ कह दिया कि ये अंगूठी कोटिकर्ण ने ही भिजवाई है। जब तक मैं कोटिकर्ण की एक एक पाई नहीं चुका दूंगा, तब तक ये अंगूठी मैं नहीं लूंगा। हम सुबह ही अंगूठी उसे वापस देकर आएंगे। किंतु पत्नी नहीं मानी। उसने साफ कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। वो दुष्ट किसी को कोई चीज नहीं दे सकता। ये चोर जरूर उसका कोई शुभ चिंतक है जिसने ये अंगूठी उसके घर से चुराई और हमें वापस दे दी है। मैं नहीं लौटाऊंगी, चाहे आप जो भी कहो। दोनों पति पत्नी में इसको लेकर बहुत बहस हुई। धनंजय कुछ नहीं कह पाया और वापस जाकर सो गया। किंतु भाग्य का लिखा भी बड़ा अजीब था। उसी रात धनंजय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। इधर कोटिकर्ण की बेचैनी और व्यथा को चैन नहीं मिला, तो उसने अपना घर बार, धन दौलत, अपना नगर सब कुछ छोड़ दिया और वो एक साधु और एक याचक बनकर भिक्षा में मिले हुए भोजन पर अपना जीवन काटने लगा। और कई वर्षों के बाद जब वो अपने नगर वापस लौटा, तो लोगों ने उसे पहचान लिया और पूरे नगर में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि श्रेष्ठी कोटिकर्ण अब एक याचक, एक आचार्य बन चुका है। कोटिकर्ण अब हरि भजन गाता था और लोग उसके शिष्य होने लगे। एक दिन वो भिक्षा मांगते मांगते उसी व्यापारी धनंजय के दरवाजे पर जा पहुंचा। धनंजय की विधवा पत्नी ने दरवाजा खोला और प्रसन्नता पूर्वक याचक कोटिकर्ण को भोजन दे दिया। जब अपनी कुटिया में कोटिकर्ण ने भोजन करना शुरू किया, तो पके हुए चावलों के बीच उसे वही अंगूठी मिली जो उसने चोर के माध्यम से धनंजय को लौटा दी थी। कोटिकर्ण ने वो अंगूठी अपने पास रख ली। एक शाम जब वो अपने आश्रम में हरि भजन गा रहा था, तो श्रोताओं की भीड़ उसके सामने बैठी हुई थी। तभी वहां भागता हुआ और सिपाहियों से अपनी जान बचाता हुआ वही चोर भीड़ में आ बैठा। सिपाही इधर उधर खोज कर चले गए। सत्संग पूरा हुआ और सभा भी उठकर चली गई। और जब वो चोर भी जाने लगा, तो आचार्य कोटिकर्ण ने उसे आवाज लगाई। चोर घबरा गया। आप मुझे पहचानते हैं? कोटिकर्ण आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोला, एक दिन तुम मुझे लूटने के इरादे से आए थे, पर तुम हार गए। अब तुम मुझे नहीं लूट पाओगे। चोर कुछ समझ नहीं पाया और वो बड़े ही आश्चर्य से कोटिकर्ण के चेहरे को देखने लगा। कोटिकर्ण आगे बोले, जो तुम दिखाई देते हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसे तुम देखने नहीं चाहते। सारा पुरुषार्थ तो अपने आप को पहचानने का ही है। चोर ने ध्यान से देखा और पहचानते हुए बोला, श्रेष्ठी कोटिकर्ण। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा प्रभु, बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आपकी सभा में आकर बैठ गया। अब तुम मुझ पर एक उपकार और करो। ऐसा कहकर कोटिकर्ण ने उस चोर के हाथ में कुछ रख दिया और कहा, ये लो, लेकिन इस बार उस मार्ग से जाना जो सही हो। ऐसा कहकर कोटिकर्ण चले गए। चोर ने हाथ खोला और देखा तो वही बेशकीमती अंगूठी उसे दिखाई दी। वो अंगूठी को लेकर स्वर्गीय व्यापारी धनंजय के घर की ओर चल दिया। रात का समय था। उसने दरवाजा खटखटाया। धनंजय की विधवा पत्नी ने दरवाजा खोला। इतनी रात गए कौन हो भाई? मैं चोर हूं माई, चोर ने कहा। यह सुनकर धनंजय की विधवा ने पूछा, तो मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? आपको कुछ लौटाना चाहता था। ऐसा कहकर चोर ने वो अंगूठी महिला की ओर बढ़ा दी। महिला ने अंगूठी को देखकर कहा, अब सारे बंधन काट चुकी हूं। अतीत से, अतीत की अनुभूतियों से, सुख से, दुख से और भविष्य के भय से। अब ये अंगूठी मेरे किसी काम की नहीं। इसे तुम ही रख लो भाई। चोर तो हो ही तुम। चोर हक्का बक्का रह गया। वो गहरी सोच विचार में पड़ गया और हारा हुआ सा वापस लौटा और चलते चलते रास्ते में बड़बड़ाया, एक बात समझ नहीं आई।
वो क्या चीज थी जिसे पाने के लिए कोटिकर्ण ने अपना सब कुछ लुटा दिया? और सब कुछ लुटाकर भी उन्होंने क्या पाया? क्यों इस बुढ़िया को अब अंगूठी का मोह नहीं? किस बंधन को काटने की बात कह रही थी ये? वो क्या है जो सुख संपत्ति, सत्ता और वैभव से भी महान है? अब चोर का अहम भी ठेस खा गया था। वो दृढ़ होकर बोला, मैं भी पक्का वाला चोर हूं। मैं कोटिकर्ण से उस चीज को लेकर ही रहूंगा। मैं लूट कर ही रहूंगा उस कोटिकर्ण को। मैं विजयी बनूंगा। कोटिकर्ण नाव में सवार होकर नदी पार करने ही जा रहे थे कि पीछे से जोर से आवाज आई, कोटिकर्ण जी, भिक्षुक कोटिकर्ण जी। कोटिकर्ण ने पलटकर देखा तो वही चोर दौड़ा दौड़ा आ रहा था। मैं हारा नहीं प्रभु, मैं आपको लूट कर ही रहूंगा। मैं वही बेशकीमती चीज आपसे पाकर ही रहूंगा जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। और ऐसा कहकर उस चोर ने अंगूठी निकाली और उसे नदी में फेंक दिया और लपक कर कोटिकर्ण के चरण पकड़ लिए। और कुछ समय पश्चात वो चोर भी चोर नहीं रहा। वह सत्यवादी भिक्षुक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कोटिकर्ण को उसके अहंकार से मुक्ति मिली। उस विधवा स्त्री को अपने मोह और सुख की चाह से मुक्ति मिली और चोर को उसके अंधकार में जीवन से मुक्ति मिली। शायद इसी को मोक्ष कहते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर किसी कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।